हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग है आपके, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, करंट इनके इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में देखेंगे। गाइस, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, पर जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है वो अपने पे लिए, अदरवाइज ये दूसरों के लिए स्किप कर दे। गाइस, जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी, हो सकता है इसमें कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए होगा। तो प्लीज़ इस रीडिंग को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, अब अपने पार्टनर का मन ही मन नाम लीजिए। देखिएगा आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स, द एम्परर, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, देखते हैं द वर्ल्ड, बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून, तो गाइस सभी राशि वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, है ना, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए ये रीडिंग है। तो गाइस ऐसा लग रहा है जिस पार्टनर से आप बात कर रहे थे, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई थी, है ना। ये जो व्यक्ति हैं, जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे थे, इनके साथ आपकी जो ये ऑन ऑफ सिचुएशन बनी रहती है ना। और ऐसा भी लग रहा है आपका और इनका जो रिलेशन है ना, काफ़ी पुराना है। ऐसा नहीं है कुछ महीनों का है, ऐसा लग रहा है 6-7 साल या 7-8 साल का भी हो सकता है ना। हो सकता है आप बचपन के फ्रेंड भी हो, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें, मतलब ये जो रिलेशन बहुत पुराना दिख रहा है, क्योंकि आप और ये आपके बारे में अच्छी तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। आप लोगों ने इस रिलेशन में बहुत टाइम एक दूसरे को दिया है। और बट ये है, ये जो इंसान है थोड़े से ऐसे लग रहे हैं ज़िद्दी किस्म के हैं, है ना। थोड़ा सा इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, जिसकी वजह से ये आपको मतलब इग्नोर करते रहे हैं, है ना। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, है ना। इन्होंने कभी आपको उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जैसे अपनी और चीज़ों पर देते हैं ना, कि सबसे टॉप पे आपको रखा हो। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने कभी करी नहीं है आपको लेकर, है ना। तो आपको इन्होंने बहुत मतलब लाइटली लिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि अब एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने आपको छोड़ दिया पूरी तरीके से, है ना। ये अलग हो गए आपसे, इन्होंने पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई। हो सकता है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को 3-4 महीने भी हो गए हैं, है ना। किसी थर्ड पर्सन के पास ये इंसान चले गए हैं, पर वहाँ भी देखिए ये अकेले बैठे हुए हैं, है ना। अब वो जो थर्ड पर्सन है वो इनके पास आने की भी कोशिश कर रही है, इनके पास जा रही है, इनको मनाते हुए भी दिख रही है थर्ड पार्टी, बट इनका जो मन है उनसे हट गया है ना। इनको अब रिग्रेट फील हो रहा है, कि इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इन्होंने क्यों करी है ना। इन्होंने आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी अब आगे जो मिलने वाली थी, इन्होंने वो सारी चीज़ें मिस कर दी है ना। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, है ना, चीज़ों को लेकर। क्योंकि इस रिलेशन में थर्ड पार्टी के साथ इनको कोई फ्रीडम भी नहीं मिल रही थी। एक टाइम था कि ये इनके बारे में अच्छा सोच रहे थे, इनके साथ जा रहे थे, मिलना चाह रहे थे, इनके साथ घूमना फिरना सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए इन्हें समझ आने लग गया कि ये क्या गलती कर रहे हैं, है ना। इनसे जो उनका जो एक कहता है ना इमोशनली जो कनेक्शन है, वो इनका कभी इनसे बन नहीं पाया। हो सकता है थोड़ा टाइम इनके साथ थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा टाइम ये सही रहे होंगे, बट अब वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। अब इन्होंने एक तरह से लगा लो थर्ड पार्टी को लेकर आंख बंद कर ली है ना। बट जो थर्ड पार्टी इनके आगे पीछे घूमती हुई दिख रही है, इनको मनाती हुई दिख रही है ना। मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, है ना, एक फाइनेंशियली तौर पे भी इनकी तरफ दिख रही है ना। इनको हर एक चीज़ के लिए, इनको हर चीज़ के लिए ऑफ़र करा जा रहा है, बट ये है इनका ध्यान नहीं जा रहा है इन चीज़ों में। हो सकता है कुछ टाइम के लिए फिज़िकली
उनकी तरफ अट्रैक्ट हो भी जाते होंगे, बट फिर बाद में फिर वही चीज़ होती है, फिर बाद में इनको रिग्रेट फील होता है कि ये क्या कर दिया इन्होंने, है ना। इनके साथ इनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी पूरी तरीके से टूट चुका, स्टेबिलिटी इनकी उनके साथ दिख नहीं रही है ना, चीज़ें पूरी तरीके से इनके हाथ से निकल चुकी है ना। तो ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में दिख रही है। देखिए अब ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इनको पछतावा तो हो ही रहा है ना। और आपके साथ अब ये आना चाह रहे, आपके साथ ये कनेक्ट करना चाह रहे। पास्ट में जो भी इन्होंने गलत करा अब उनको उनसे सबक मिल रहा है ना। ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आए, क्योंकि इन्होंने इन्होंने जो चालाकियाँ आपके साथ करी है ना कहीं उस चीज़ों का आपको पता भी चल गया है कि इन्होंने आपके साथ क्या चालाकियाँ करी थी, क्या झूठ बोले थे आपके साथ रहते रहते भी रिलेशन में। ये मतलब थर्ड पार्टी के साथ भी रह रहे थे, हो सकता है थर्ड पार्टी आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया जब आप एक साथ रिलेशन में थे, इसी वजह से ये अचानक से गायब हो गए, क्योंकि इनको लगा कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, क्योंकि इनके पास आंसर तो है नहीं, ये अपने आप को ठीक से प्रूफ तो कर सकते हैं नहीं। तो इसी वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें करी और एकदम से नो कांटेक्ट सिचुएशन दे दी आपको, और कहते हैं ना अपना ताम झाम उठा के एकदम से गायब हो गई ये, है ना, आपको भुलाकर। बट ये है अब इनको इन सारी चीज़ों का पछतावा हो रहा है, फील हो रहा है ना। आपको हर एक चीज़ कहते हैं ना, आपको हर जगह देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपसे जुड़े हुए लोगों से, जो भी आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड होंगे उनके पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, है ना। और आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब आज की डेट में ये चाहते हैं कि आपके साथ ही सक्सेस हो, कोई भी अचीवमेंट अगर इनको मिल रही है वो चाहते हैं कि आपके साथ वो पूरी हो, आपके साथ वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, है ना। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, है ना, कि ये आपके साथ ही सक्सेस देखना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक रिश्ते को एक नए तरीके से लेना चाह रहे हैं ना। रिश्ते की कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने आज तक नहीं ली थी, अभी आपको लेना चाह रहे हैं। जहाँ तक आज तक ये आपको एकदम लाइटली लेते हुए गए थे, अब ये चाह रहे हैं कि आपको एक इस रिश्ते में एक इम्पोर्टेंस दी जाए, है ना। आपको लेकर अब ये सब चीज़ करना चाहते हैं जो आपने शायद हो सकता है इनके लिए सोचा ही ना हो कि कभी ये सब चीज़ें मेरे लिए करेंगे। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब एक तरह से ये ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये चाहते हैं कि अब मैं इस रिश्ते का कंट्रोल अभी अपने हाथों में लेंगे, कि मैं चलाऊंगा इस रिश्ते को, है ना। मैं अब एक तरीके से चलाऊंगा, अब मैं आपको प्यार, रिस्पेक्ट, केयर, हर एक चीज़ आपको दूंगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आपके साथ करना चाह रहे हैं, है ना। इस रिलेशनशिप में एक मजबूती लाना चाह रहे हैं, एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, है ना। चीज़ों को स्टेबिलिटी करना चाह रहे हैं। गाइस हो सकता है ये जो पर्सन है, हो सकता है आपसे थोड़ी सी एज में बड़े भी हो सकते हैं, है ना। थोड़ी सी इनकी सोच हो सकती है कि आपको लेकर, है ना, थोड़ा सा होता है ना कि जैसे पुराने ज़माने टाइप की वो हो सकती है। पर ये है अब ये चाहे अब ये कैसे भी हैं, बट ये अब आपके साथ रहना चाह रहे हैं, है ना। अब इनको ये चीज़ें समझ आने लग गई है कि इन्होंने जो करा गलत करा है। आप अभी ये चाह रहे हैं कि आपके साथ एक इस रिश्ते को लेकर एक आगे चले, नई शुरुआत करें, हर एक चीज़ आपके साथ करना चाहते हैं। अभी आपको कहते हैं ना अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये आपके बिना अधूरे हैं, है ना। तो गाइस ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में निकल कर आई, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस आज की, है ना। मतलब मुझे भी ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आपको लेकर ये आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइस यही सारी चीज़ें आज की रीडिंग में निकल कर आई है। अगर आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी मिलेंगे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।